एक गांव था धनपुर, जहां राजू नाम का एक व्यक्ति पानी पूरी बेचकर गुजारा करता था। राजू अपनी माँ के साथ रहता था। राजू के पिता किसी बीमारी के चलते गुजर गए थे और राजू हर सुबह शाम गांव के चौराहे पर गोलगप्पे भेजता था। राजू के गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट थे कि पूरा गांव राजू के गोलगप्पे खाने के लिए आते थे। राजू अपने ग्राहक से अच्छी तरीके से पेश आता था और सब लोग राजू को पसंद भी करते थे। अरे राजू भाई, जरा एक प्लेट गोलगप्पे लगाओ यार। अभी लगाता हूँ रमेश भाई। अरे वाह, क्या गोलगप्पे है। अरे राजू भाई, क्या गोलगप्पे बनाते हो। अगर तुम्हारे गोलगप्पे नहीं खाए तो दिन ही नहीं बनता। इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे तुम बनाते कैसे हो भाई? अरे रमेश भाई, मैं अपने गोलगप्पे में अपने प्यार का स्वाद डालता हूँ, इसलिए मेरे गोलगप्पे इतने अच्छे बन पाते हैं। और मैं लोगों से अच्छी तरीके से पेश भी आता हूँ, इसलिए मेरे ठेले पर इतनी भीड़ होती है। अच्छा राजू भाई, जरा मुझे ये बताओ कि तुम दिन के कितने पैसे कमा लेते हो? अरे रमेश भाई, कुछ नहीं, बस मैं दिन का 1000 रुपए कमा लेता हूँ। लेकिन रमेश भाई, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं राजू भाई, बस ऐसे ही पूछ रहा था। रमेश बहुत ही चालाक और लालची किस्म का इंसान था। अरे मेरे से ज्यादा तो ये राजू पैसे कमा रहा है। मैं तो दिन का सिर्फ 400 ही कमा पाता हूँ, जिसमें आधा तो खर्चा पानी में ही चला जाता है। अगर मैं भी इस राजू की तरह गोलगप्पे बेचना शुरू कर दूँ तो मैं दिन का अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। फिर पैसा ही पैसा होगा। अरे रमेश भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं राजू भाई। तो ठीक है राजू भाई, मैं चलता हूँ। अगले दिन रमेश भी फैसला कर लेता है कि वह भी राजू के ठेले के पास गोलगप्पे भेजेगा। रमेश राजू के बगल में ही ठेला लगा लेता है, लेकिन कोई भी रमेश के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए नहीं जाते। सब राजू के ठेले पर ही जाते, क्योंकि राजू के गोलगप्पे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे और राजू के गोलगप्पे जैसा स्वाद किसी के गोलगप्पे में नहीं था। अरे ये क्या, ये रमेश ने गोलगप्पे बेचना कब से शुरू किया? अच्छा, अब मैं समझा। यह रमेश मुझे कल गोलगप्पे के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि इसको भी गोलगप्पे का धंधा शुरू करना था। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे मेरे ठेले पर तो कोई नहीं आ रहा गोलगप्पे खाने के लिए। सब वो राजू के ठेले पर ही जा रहे हैं। इस राजू का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रमेश रात को सोचता है कि इस राजू का क्या किया जाए। इस राजू के बच्चे का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब राजू के ठेले पर ही जाएंगे। मेरे ठेले पर तो कोई नहीं आएगा, तो फिर मैं बेचूंगा क्या? ठेंगा? क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया! ये राजू 10 रुपये प्लेट गोलगप्पे बेचता है। अगर मैं 5 रुपये प्लेट गोलगप्पे बेचूंगा तो सब मेरी दुकान पर आएंगे और राजू की दुकान पर कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे में राजू का धंधा भी बंद हो जाएगा और मेरा धंधा भी अच्छा चलने लग जाएगा। तो हाँ, कल मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन रमेश ठीक वैसा ही करता है। रमेश अपने गोलगप्पे का दाम 5 रुपए कर लेता है और ग्राहक को बुलाने लगता है। आओ भाई आओ, 5 रुपये प्लेट गोलगप्पे खाओ। सबसे सस्ता और अच्छा गोलगप्पे। ऐसा गोलगप्पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ 5 रुपये प्लेट, 5 रुपये प्लेट, 5 रुपये प्लेट। आओ भाई आओ। क्या सिर्फ 5 रुपए प्लेट? अरे भाई, यहाँ पर राजू तो 10 रुपए प्लेट दे रहा है और रमेश सिर्फ 5 रुपए प्लेट दे रहा है। तो चलो भाई, रमेश के पास चलते हैं। अरे रमेश भाई, क्या सच में 5 रुपए प्लेट गोलगप्पे दे रहे हो? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सिर्फ 5 रुपये प्लेट गोलगप्पे दे रहा हूँ। तो भाई ऐसा करो, मुझे 1 प्लेट गोलगप्पे लगाओ और पार्सल भी दे देना। हाँ भाई हाँ, मुझे भी 1 प्लेट गोलगप्पे दे दो। अरे ये तो गलत है। ये रमेश जानबूझकर मेरे पेट पर लात मार रहा है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे रमेश भाई, ये गलत है। तुम 10 रुपए के गोलगप्पे 5 रुपए प्लेट बेच रहे हो। ये सरासर गलत है। और तुम्हारे गोलगप्पे कितने ऑयली लग रहे हैं। इसमें लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है, लोगों का पेट भी खराब हो सकता है। अरे चल हट, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं चाहे कैसे भी गोलगप्पे बेचूं। तू कौन होता है? जा और जाकर अपना काम कर, मेरे काम में टांग मत अड़ा। रमेश उदास होकर शाम को घर लौटता है। रमेश की माँ कहती है, क्या हुआ राजू बेटे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं माँ,
आज मेरा एक भी गोलगप्पा नहीं बिका। क्या हुआ बेटे, तुम्हारे गोलगप्पे तो सबसे अच्छे होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं, तो फिर क्यों नहीं? माँ, वो रमेश ने भी गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया है और उसने 10 रुपए के गोलगप्पे 5 रुपए में बेच रहा है। ऐसे में सारे ग्राहक उसके ठेले पर जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए और मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो बेटे, भगवान सब ठीक कर देंगे। अगले दिन राजू गोलगप्पे बेचने के लिए जाता है, लेकिन आज भी राजू के गोलगप्पे खाने के लिए कोई भी नहीं आता और रमेश के ठेले पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। अरे वाह, आज तो भीड़ ज्यादा है और आज तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। कुछ दिन ऐसे चलता रहा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा, फिर मैं एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे आज ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है। अब बस हुआ, मैं कल से गोलगप्पे बेचने के लिए नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे गोलगप्पे खाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। इसमें मेरे गोलगप्पे सारे खराब हो रहे हैं। अब बस मैं कल गोलगप्पे बेचने ही नहीं आऊंगा। एक तरफ रमेश खुश था और दूसरी तरफ राजू दुखी था। अगले दिन रमेश गोलगप्पे बेचने के लिए आता है और राजू गोलगप्पे बेचने के लिए इस बार नहीं आता। अरे वाह, आज राजू गोलगप्पे बेचने के लिए नहीं आया, मतलब आज मुझे अकेले ही गोलगप्पे बेचने होंगे। इस बात का मुझे फायदा उठाना चाहिए। मुझे अब गोलगप्पे 20 रुपए दाम पे बेचना चाहिए। कुछ दिन बीतने के बाद राजू की माँ कहती है, सुनो बेटा, कई दिन हो गए हैं, घर में अनाज का देख दाना भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तुम कुछ करते क्यों नहीं बेटा? हाँ माँ, तुम कहती तो सही हो, लेकिन तुम जानती हो ना, वह रमेश मेरी जगह पानी पूरी बेच रहा है। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ और अभी कई काम भी मिलना मुश्किल है। लेकिन तुम चिंता मत करो माँ, मैं जल्द ही कुछ ना कुछ तो करूँगा। आखिर वो रमेश कब तक पानी पूरी बेचेगा? अरे आइए आइए, रमेश के बने गोलगप्पे खाइए। मेरे गोलगप्पे शुद्ध और अच्छे हैं, उस कपटी राजू की तरह बेकार नहीं है। अरे ओ बालक, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा कुछ खाने को तो दो, हम बहुत दूर से आए हैं। अरे 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 अरे, ये सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हो? तुम देखते नहीं कि सुबह से एक भी गाँव वाले ने बोनी नहीं करवाई है और तुम्हें ऐसे में फ्री में खिला दूं? चलो फूटो यहाँ से। अरे बालक, जानते नहीं एक भूखे को खिलाने का क्या पुण्य मिलता है? अरे मुझे कोई पुण्य उन्य नहीं चाहिए, चलो तुम यहाँ से जाओ। अच्छा तो कम से कम एक गिलास पानी ही तो पिला दो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। तब तक वो साधु बाबा गोलगप्पे के पानी में पेट दर्द की दवा मिला देता है। अरे न जाने ये साधु कहाँ चला गया, अभी तो यहाँ पानी मांग रहा था। अच्छा हुआ चला गया। अरे भैया, जरा 2 प्लेट गोलगप्पे तो खिला दियो, बड़ी जोरों से भूख लगी यार। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस अभी खिला देता हूँ। अरे भैया, यह क्या खिला दिया? बड़े जोरों से पेट दर्द कर रहा है भाई, पेट से गुड़गुड़ की आवाज भी आ रही है भाई। मतलब यह क्या खिला दिया? खराब गोलगप्पे खिला दिया भाई तूने। अरे ये क्या हुआ इन दोनों को, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा भाई। अरे यह क्या किया रमेश तूने? इन दोनों की हालत क्या हो गई है? न जाने किस मिलावट के गोलगप्पे खिला दिए है भाई तूने। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं रमेश। अरे भाई छोड़ दो इसे, मार ही डालोगे क्या? आपने इसके किए की सजा इसको दे दी। वह साधु बाबा और कोई नहीं, राजू ही था। राजू ने रमेश को सबक सिखाने का ऐसा नाटक किया था। अच्छा, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हूँ राजू, मुझे माफ कर दो यार। मैं लालच के कारण अंधा हो गया था, अब मुझे सब समझ में आ गया है। अब मैं ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीऊंगा भाई।